हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। मोदी टू होल्ड परीक्षा पे चर्चा इन जनवरी एंड। मोदी टू होल्ड परीक्षा पे चर्चा इन जनवरी एंड। मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात हो रही है यहाँ पे ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र टू होल्ड यानी आयोजन करेंगे, परीक्षा पे चर्चा इन जनवरी एंड यानी जनवरी अंतिम में। मोदी जनवरी अंतिम में परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करेंगे। ठीक है, मोदी जनवरी अंत में परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करना, होल्ड का मतलब आयोजन करना। ठीक है, परीक्षा पे चर्चा यानी परीक्षा के ऊपर चर्चा, इन यानी के अंतर्गत। ठीक है, जनवरी एंड यानी जनवरी अंतिम में परीक्षा के ऊपर चर्चा का आयोजन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहेड ऑफ द बोर्ड एग्जाम द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर परीक्षा पे चर्चा 2024 फुल स्टॉप। अहेड ऑफ, जो अहेड ऑफ यानी के मध्य नजर या आगे से आने वाली। ठीक है ना, जो कभी कोई जो अपकमिंग होना उसके लिए अहेड ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। अहेड ऑफ यानी द बोर्ड एग्जाम, जो कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है ना, या उनके मध्य नजर रखते हुए। द एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय, इज मेकिंग यानी बना रहा है, प्रिपरेशन यानी तैयारी कर रहा है, फॉर परीक्षा पे चर्चा 2024 पे परीक्षा पे चर्चा के लिए तैयारी कर रहा है। यानी आने वाले एग्जाम को देखते हुए, अहेड ऑफ द बोर्ड एग्जाम यानी आने वाले एग्जाम को देखते हुए। ठीक है ना, ऐसे ले सकते हो इसका हिंदी अनुवाद। द एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय, इज मेकिंग यानी बना रहा, प्रिपरेशन यानी तैयारी कर रहा है, फॉर परीक्षा पे चर्चा 2024 यानी 2024 के ऊपर जो परीक्षा के ऊपर चर्चा होगी उसके लिए वो तैयारी कर रहा। अहेड ऑफ यानी से आगे, यानी आगे से आने वाली जो कोई इवेंट होने वाला उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, द एजुकेशन मिनिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में आएंगी, प्रिपरेशन नहीं तैयारी, फॉर यानी के लिए, परीक्षा पे चर्चा। ठीक है ना, यानी शिक्षा मंत्रालय परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंट्रैक्शन is expected in the last week of January, in which PM Narendra Modi will speak to students and answer their question full stop. The interaction is expected in the last week of January, the interaction का मतलब होता बातचीत। ठीक है ना, वार्तालाप करना। ठीक है ना, इंटरेक्शन यानी वार्तालाप, इज एक्सपेक्टेड जो कि संभावित है, इज एक्सपेक्टेड इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी जो कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में संभावित है। वार्तालाप जो कि संभावित है जनवरी के अंतिम सप्ताह में। इन बीच जिसके अंतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल स्पीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोलेंगे और टू द स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों से, एंड आंसर दियर क्वेश्चन और उनके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, एक वार्तालाप का जो आयोजन किया जाना है वो जनवरी अंत के अंदर, जनवरी के लास्ट सप्ताह में एक्सपेक्टेड यानी उसकी संभावना है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विल स्पीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बोलेंगे, टू आंसर द स्टूडेंट, उनके क्वेश्चन के आंसर देंगे, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और उनके क्वेश्चन के आंसर देंगे। द इंट्रैक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, इज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी के अंतिम सप्ताह में। इन विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, इन विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल स्पीक, वो बोलेंगे। इस मीटिंग के, इस वार्तालाप के अंदर क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, विल के बाद में मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्पीक स्टूडेंट, वो स्टूडेंट से बोलेंगे, बातचीत करेंगे, एंड आंसर और उनके क्वेश्चन का जवाब देंगे, दियर क्वेश्चन यानी उनके क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Modi had interacted with students, teachers and parents for the first time in 2018 under the Pariksha Pe Charcha program full stop. Modi
हेड इंटरेक्टेड, मोदी बात कर चुके हैं, ठीक है, बात किया था विथ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के साथ, टीचर्स यानी अध्यापकों के साथ, एंड पेरेंट्स यानी माता पिताओं के साथ, बच्चों के अभिभावकों के साथ, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, इन 2018 यानी 2018 के अंदर, अंडर द परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम, परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम। मोदी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम 2018 के अंतर्गत मतलब अब विद्यार्थियों से और अभिभावकों से और उनके टीचरों से बात कर चुके हैं, ठीक है ना, पास्ट की बात होगी, मतलब 2018 में भी ऐसा प्रोग्राम कर चुके हैं, ठीक है। मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम का हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विथ यानी के साथ, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार 2018 के अंदर ऐसा प्रोग्राम किया गया था, ठीक है ना। मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब पास्ट में भी ऐसा काम कर चुके हैं, ठीक है ना। अंडर द परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के तहत? अंडर द परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेन प्रोग्राम इज लाइकली टू बी हेल्ड एट तालकटोरा स्टेडियम इन दिल्ली, while student will also join virtually from across the country, full stop. The main program is likely to be held at तालकटोरा स्टेडियम। मेन प्रोग्राम है जो मुख्य जो समारोह होगा, इज लाइकली उसकी संभावना है, टू बी हेल्ड यानी आयोजन करने जाने का, एट तालकटोरा स्टेडियम इन दिल्ली, जो कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजन किया जाएगा। मुख्य प्रोग्राम है, मुख्य समारोह दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजन करने की संभावना है, ठीक है। वाइल यद्यपि स्टूडेंट विल आल्सो ज्वाइन वर्चुअली फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, यद्यपि स्टूडेंट यानी विद्यार्थी विल आल्सो ज्वाइन कर पाएंगे यानी शामिल हो पाएंगे आभासी रूप से, वर्चुअली का मतलब आभासी रूप, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश भर से, ठीक है ना, वर्चुअली, ठीक है। यानी कि जो प्रोग्राम है वो तालकटोरा स्टेडियम में होने की संभावना है और पूरे देश भर के विद्यार्थी इससे वर्चुअली जुड़ पाएंगे, ठीक है। द मेन प्रोग्राम इज, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ठीक है, इज लाइकली, बी प्लस एडजेक्टिव, टू बी हेल्ड यानी मतलब भविष्य के अंदर कोई चीज होने वाली है तो टू बी हेल्ड यानी आयोजन किया जाएगा। एट, जब भी पर्टिकुलर पैलेस की बात होती है वहां पे एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। एट तालकटोरा स्टेडियम, कहां पे? इन दिल्ली के अंदर, ठीक है। इन भी सिटी के लिए प्रीपोजिशन आया, ठीक है ना। वाइल कंजक्शन लगाएगी। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट काम करा, विल आल्सो, विल मॉडल वर्ब के बाद में ज्वाइन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, आल्सो एडवर्ब का काम कर रहा, वर्चुअली यानी आभासी रूप है, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश से विद्यार्थी जुड़ पाएंगे इसे वर्चुअली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस इंटरेक्शन मोदी ऑलवेज encouraged students to celebrate exam as a festival and advised them on exam related stress as well as on life lesson and answer queries of students, parents, teachers from across the country and abroad on concern related to exam and life after school, full stop, ठीक है। सेंटेंस काफी लंबा है, इसको दोबारा देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस इंटरेक्शन मतलब पिछली जो इंटरेक्शन है, पिछले जो वार्तालाप हुआ था, पिछला जो प्रोग्राम हुआ था उसके दौरान मोदी ऑलवेज एनकरेज, मोदी ने हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, एनकरेज यानी उत्साहित किया, बच्चों का हौसला अफजाई किया, उनको मतलब उत्साहवर्धन किया उनका। एनकरेज का मतलब होता उत्साहवर्धन करना, ठीक है। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का, टू सेलिब्रेट एग्जाम एज ए फेस्टिवल, मोदी ने हमें ऑलवेज यानी हमेशा बच्चों का उत्साहवर्धन किया और एग्जाम को सेलिब्रेट यानी एक महोत्सव की तरह, सेलिब्रेट यानी समारोह मतलब उसका आनंद लेने के लिए, आनंद के रूप में मनाने के लिए बोला, फेस्टिवल यानी त्योहार के रूप में लेने के लिए बोला। एंड एडवाइस और उन्होंने सलाह दी, दे मैंने उनको, किनको? विद्यार्थियों को, टू एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस, एग्जाम से रिलेटेड जो साथ होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं जो बच्चे, उनके लिए उन्होंने सलाह दी। एज वेल लाइफ लेसन और जिंदगी के जो लेसन, जिंदगी की जो लर्निंग है, जिंदगी की जो सीख है, उसके प्रति भी उन्होंने सुझाव दिया। आंसर क्वेरीज और जो बच्चों के जो सवाल थे उनकी भी जवाब दिया। ऑफ द स्टूडेंट यानी बच्चों के जो सवाल थे उनका भी जवाब दिया। पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, जो पेरेंट्स, जो बच्चों के अभिभावक, पेरेंट्स का मतलब अभिभावक, एंड टीचर यानी उनके अध्यापक, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री जो पूरे देश भर में थे,
एंड अब्रॉड यानी विदेश से भी ऑन कंसर्न रिलेटेड एग्जाम टू एग्जाम, जो कंसर्न एग्जाम से रिलेटेड जो कंसर्न रहती है, जो चिंता रहती है बच्चों की, अभिभावकों की, अध्यापकों की, उनके भी उनसे अच्छी तरीके से जवाब दे। एंड लाइफ आफ्टर स्कूल, और स्कूल के बाद में जिंदगी के ऊपर कैसे क्या होना चाहिए, वो सारी चीजों पर इन्होंने चर्चा की पिछली भी। ठीक है, वापस देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस इंटरेक्शन, यानी पिछला जो इंटरेक्शन यानी जो बातचीत हुई थी, उन्होंने जो वार्तालाप किया था, उसके दौरान मोदी ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट, मोदी ने हमेशा बच्चों को उत्साहित किया, मतलब उनका उत्साहवर्धन किया। ठीक है, स्टूडेंट टू सेलिब्रेट एग्जाम एज ए फेस्टिवल, और एग्जाम को एक फेस्टिवल की तरह, त्योहार की तरह आनंद लेवे, इसको आनंदोत्सव के रूप में मनावे। ठीक है, एंड एडवाइज, उन्होंने सलाह दी देम बच्चों को, एंड ऑन एग्जाम रिलेटेड स्टेज एज वेल एज लाइव लेसन एंड आंसर क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने एग्जाम से रिलेटेड जो स्ट्रेस था और लाइव लेसन जो जिंदगी की जो सीख थी उनसे भी, और आंसर और बच्चों के प्रश्नों के जवाब दिए। पेरेंट्स, टीचर एंड अक्रॉस, जो कि पूरे देश से, मतलब देश और विदेश से जो पेरेंट, टीचर और अध्यापक जुड़े थे। कंसर्न, जो चिंतित रहते थे, रिलेटेड टू एग्जाम को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। एंड लाइफ आफ्टर, और बच्चों की स्कूल के बाद जो जिंदगी है उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। ठीक है, अब इसमें देखने वाली चीज, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द प्रीवियस यानी जो पिछला जो इंटरेक्शन, पिछली जो वार्तालाप हुई, मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ऑलवेज एडवर्ब का काम, एनकरेज मतलब उत्साहवर्धन करना, इसकी मेन वर्ब है। ठीक है, किसका उत्साहवर्धन किया, बच्चों का। ठीक है, एनकरेज टू सेलिब्रेट का मतलब मनाना, उत्सव मनाना। ठीक है, फेस्टिवल यानी त्योहार की तरह, और इसी सब्जेक्ट के साथ में एंड कंजंक्शन लगा के एक और वर्ब, उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया और उनका सलाह भी दी। देम, एग्जाम को रिलेटेड स्ट्रेस जो होता है उनको, साथ ही साथ लाइफ लेसन जो होता है, मतलब जो जिंदगी का जो पार्ट है, जिंदगी की जो सीख है, उसके प्रति भी उन्होंने सुझाव दिए। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Education Ministry official said the aim of PPC is to transform stress into success, enabling student to take exam a smile। ठीक है ना, ये ऊपर है, इसको वापस देखते हैं। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल ने, अधिकारियों ने सेड यानी कहा, द एम ऑफ पीपीसी यानी परीक्षा पे चर्चा का जो अहम जो उद्देश्य है, इज टू ट्रांसफर यानी बदलना या बदलाव करना, स्ट्रेस इनटू सक्सेस, स्ट्रेस को यानी अवसाद को सफलता के अंदर कैसे बदला जाए। ठीक है ना, इसका मेन उद्देश्य। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिशियल यानी एक शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, कि द एम ऑफ पीपीसी यानी परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य है, इज टू ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव करना, स्ट्रेस इनटू सक्सेस, स्ट्रेस को सफलता के अंदर कैसे बदला जाए, इनेबलिंग स्टूडेंट टू टेक एग्जाम विद स्माइल, और बच्चों को इनेबल करना, योग्य बनाना, समर्थ बनाना, स्टूडेंट को टेक एग्जाम को स्माइल यानी एक अच्छी मुस्कान के साथ में लेवे। ठीक है, इनेबलिंग स्टूडेंट टू टेक एग्जाम विथ स्माइल, और एग्जाम को स्माइल के साथ में लेवे। ठीक है ना, और इनेबल बनाना, योग्य बनाना, समर्थ बनाना उनको, एग्जाम को वो स्माइल के साथ में लेवे। बच्चे बहुत सारी बार क्या स्ट्रेस ले लेते, पेरेंट्स भी स्ट्रेस ले लेते बोर्ड एग्जाम के दौरान, और टीचर भी उनके ऊपर प्रेशर करते कि भाई आपको फर्स्ट रैंक लाना, सेकंड लाना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीजें होती। तो इसलिए बच्चों को मतलब इनेबल करना, उनको समर्थ बनाना उनको, ठीक है ना, कि भाई आप अच्छा परफॉर्म करो, लेकिन उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं बनाना। ठीक है ना, उन पे इतना प्रेशर नहीं बनाना। ऐसी सारी चीजें उन्होंने इसके दौरान वो परिचर्चा के अंदर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन फॉर डिस्कशन ऑन द एग्जाम फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन फॉर डिस्कशन ऑन द एग्जाम। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन इज गोइंग यानी जारी है, फॉर डिस्कशन ऑन एग्जाम यानी परीक्षा पे चर्चा के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन, वो निरंतर जारी है। रजिस्ट्रेशन इज यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा, बी प्लस वर्ब में आएंगी। ऑन फॉर डिस्कशन यानी चर्चा, ऑन द एग्जाम के ऊपर जो चर्चा होगी उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन है वो जारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल इन द फर्स्ट ईयर 2018 ओनली 22,000 पार्टिसिपेट registered for the event, last year this number is increased to more than 38 lakh full stop।
वापस देखते हैं। वाइल द फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष 2018 के अंदर प्रथम वर्ष, ठीक है, ओनली 22,000 पार्टिसिपेट रजिस्टर्ड फॉर द इवेंट, ओनली 22,000 लोगों ने इसके अंदर भागीदारी लेने के लिए पंजीयन करवाया, ठीक है ना। ओनली 22,000 यानी 22,000 लोग रजिस्टर्ड यानी पंजीयन कराया फॉर द इवेंट यानी इस समारोह के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, ठीक है ना। लास्ट ईयर दिस नंबर इंक्रीज, लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष, दिस नंबर यानी ये नंबर इंक्रीज यानी बढ़ गया टू मोर देन 38 लाख यानी 38 लाख से भी अधिक ये हो गया था पिछली बार, ठीक है ना। वाइल यानी यद्यपि द फर्स्ट टाइम यानी 2018 के अंदर सर्वप्रथम 22,000 लोगों ने इसका पंजीयन करवाया था इस इवेंट के लिए, इस समारोह के लिए, परंतु लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष दिस नंबर इज इंक्रीज, ये परंतु ये नंबर बढ़ गया मोर देन 38 लाख यानी 38 लाख से भी अधिक हो गया, ठीक है ना। वाइल यहाँ पे कंजक्शन इन द फर्स्ट ईयर यानी प्रथम बार ओनली 22,000 यानी 22,000 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ओनली 22,000 पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट रजिस्टर्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्क फॉर द इवेंट यानी इस समारोह के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर, जब भी लास्ट ईयर यानी पिछले वर्ष की बात हो रही, दिस नंबर इज इंक्रीज, दिस नंबर यानी ये नंबर बढ़ गया टू मोर देन 38 लाख यानी 38 लाख तक बढ़ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सोर्सेज, द प्रोग्राम हैज टेकन द फ्रॉम the mass movement and the prime minister himself is leading this program and showing a new direction to present generation, full stop। वापस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सोर्सेज यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सूत्रों के हवाले से, ठीक है ना। द प्रोग्राम हैज टेकन द फ्रॉम फॉर्म है ना, फॉर्म का मतलब रूप of mass movement and prime minister himself is leading this program and showing new direction to present generation, full stop। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, द प्रोग्राम ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है, हैज टेकन द फॉर्म ए मास मूवमेंट यानी एक व्यापक स्तर का, एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है। द प्रोग्राम यानी यह कार्यक्रम हैज टेकन फॉर्म यानी एक रूप ले चुका है, मास मूवमेंट यानी एक बहुत ज्यादा व्यापक आंदोलन का रूप ले चुका है। एंड द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, प्राइम मिनिस्टर खुद यानी प्रधानमंत्री खुद, इज लीडिंग यानी वह इसका नेतृत्व करते, दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का वह स्वयं नेतृत्व करते, एंड शोविंग और दिखाते हैं न्यू डायरेक्शन, नई डायरेक्शन, नई दिशा टू द प्रेजेंट जनरेशन यानी जो वर्तमान जनरेशन है उसको नई दिशा, नई डायरेक्शन एक दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सोर्सेज यानी मिनिस्ट्री ऑफ अकॉर्डिंग यानी शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम सब्जेक्ट काम करा, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर्म यानी के रूप ले चुका, मास मूवमेंट यानी ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम एक मास मूवमेंट का रूप ले चुका है। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, प्राइम मिनिस्टर ओनली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ रहा, द प्राइम मिनिस्टर, जब भी द प्राइम मिनिस्टर आए वहां पे उसका नाम, उनका नाम नहीं आता, जब भी कोई पर्टिकुलर पोस्ट का ऐसा होता है तो वहां पे नहीं आता, जबकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होता तो यहाँ पे द आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। हिमसेल्फ यानी स्वयं, इज बी प्लस वर्ब में आईएनजी, लीडिंग दिस प्रोग्राम, वह स्वयं इस प्रोग्राम का नेतृत्व करते हैं, एंड कंजक्शन लगा के एक और वर्ब में आईएनजी एड कर दी, वह स्वयं इस प्रोग्राम का नेतृत्व करते हैं और शोइंग दिखाते हैं न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन दिखाते हैं इस जनरेशन को यानी इस पीढ़ी को, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार नए नए अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो मिला करेंगे। स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर्ड दिस वेबसाइट है ना, innovativeIndia.mygovernment.in PPC 2024, ठीक है। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, कैन यानी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड यानी स्वयं का पंजीयन इस वेबसाइट पे, विद्यार्थी अपने स्वयं का पंजीयन इस वेबसाइट पे कर सकते हैं, ठीक है। बिसाइड यानी इसके अतिरिक्त एक क्विज कंपटीशन हैज आल्सो बीन इनिशिएटेड, इन विच चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6 to 12 कैन पार्टिसिपेट, फुल स्टॉप। बिसाइड यानी इसके अतिरिक्त एक क्विज कंपटीशन हैज बीन आल्सो इनिशिएट, एक क्विज कंपटीशन, एक मतलब क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया जा रहा है, इन विच जिसके अंतर्गत चिल्ड्रन यानी बच्चे फ्रॉम क्लास 6 to 12 कैन पार्टिसिपेट, इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट यानी इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
ठीक है ना, बिसाइड यानी के अतिरिक्त एक क्विज कंपटीशन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम हो रहा, हेज प्लस हेज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आल्सो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, इन विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के चिल्ड्रन यानी बच्चे, फ्रॉम क्लास कहां से, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, कैन पार्टिसिपेट, कैन के बाद में वर्ब की मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पार्टिसिपेट यानी हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है ना। चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, फ्रॉम कहां से, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, कैन ठीक है ना, कर सकते हैं, ठीक है ना, पार्टिसिपेट यानी वो हिस्सा ले सकते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। बट दिस टाइम स्टूडेंट earlier this quiz was for students from class 9 to 12, but this time students from middle class are also included in this MCQ based quiz, full stop, ठीक है ना। वापस देखिए, अर्लियर ने इससे पहले, दिस क्विज वाज फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12, अर्लियर यानी इससे पहले जो ये क्विज का आयोजन किया गया था वो कक्षा 9 से 12 के लिए था, बट परंतु दिस टाइम स्टूडेंट फ्रॉम मिडिल क्लास आर आल्सो इंक्लूडेड दिस एमसीक्यू बेस्ड क्विज, सॉरी, ठीक है ना। दिस टाइम यानी परंतु इस समय दिस टाइम स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास मिडिल क्लास यानी प्राइमरी के जो विद्यार्थी हैं वो भी आर आल्सो इंक्लूडेड, उनको भी इनमें शामिल किया गया, इन दिस एमसीक्यू बेस्ड क्विज के अंदर, इस एमसीक्यू बेस्ड क्विज के अंदर मतलब प्राइमरी के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया, ठीक है ना। अर्लियर यानी पहले, दिस क्विज वाज आल्सो स्टूडेंट क्लास 9 to 10 यानी इससे पूर्व ये कक्षा 9 से 12 के लिए ही एक क्विज का आयोजन किया जाता था, परंतु दिस टाइम यानी इस समय कक्षा मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं यानी प्राथमिक जो अपर प्राइमरी के जो बच्चे हैं कक्षा 6 से 8 तक के, उनके बच्चों को भी शामिल किया गया इसके अंदर, ठीक है ना। अर्लियर दिस क्विज यहाँ पे सब्जेक्ट काम का वाज यानी था, यानी यहाँ पे बी फॉर्म है ना, स्टूडेंट्स यानी के लिए कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी, परंतु बट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस, दिस टाइम स्टूडेंट फ्रॉम मिडिल क्लास स्कूल, मिडिल क्लास ये पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा, आर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दिस एमसीक्यू बेस्ड क्विज के अंदर शामिल किया गया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार नए वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।